नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज मैं विश्वविख्यात बाबा नीम करोली जी महाराज के ऊपर कुछ कथाएं लेकर, जिन कथाओं के कारण पूरा विश्व आज भी उनको याद करता है और उम्मीद है याद करता रहेगा। बाबा नीम करोली जी का जन्म अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जी के भक्त वर्ल्ड वाइज थे और उनमें से सबसे प्रथम जिनकी वजह से संपूर्ण विश्व उनको जानता है वह उनमें से हैं एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग। तो आइए हम उन्हीं के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण जो कथाएं प्रचलित हैं उनके बारे में, उन्हीं के बारे में आज हम बहुत संक्षिप्त में जानेंगे। उनकी कथा शुरू होती है उत्तराखंड के मवाली के पास से। वहाँ उत्तराखंड में मवाली के पास कुछ दूर जाने पर एक घाटी मिलती है। वहाँ पर एक दिन बाबा जी बैठे हुए थे और वहाँ से एक व्यक्ति उतर रहा था पहाड़ी से। उस व्यक्ति का नाम था पूरव। तो बाबा जी ने प्रेम से उससे बोला कि पूरव, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ, तुम कहाँ भटक रहे हो, इधर आओ। अब पूरव ने बाबा जी को देखा। बाबा जी उसका नाम भी नहीं जानते थे। पूरव जानता था कि बाबा जी मेरा नाम नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने बाबा जी को पहली बार देखा है और कहते हैं कि मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। इसके बाद पूरव गया उनके पास और बाबा जी बोले कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ले आओ मेरे। पूरव दौड़ा दौड़ा गया अपने घर और वहाँ से कुछ ले आया। खाना खाने के बाद बाबा जी ने बोला कि पूरव, गांव के 2-4 लोगों को ले आओ जो साइड में गांव हैं, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। पूरव लिवा लाया गांव वालों को। उनमें से 60-70 साल के कुछ व्यक्ति भी थे। सभी को लेकर महाराज जी थोड़ा से नदी घाटी के आगे आए और एक शिला पड़ी हुई थी। तो बोले कि ये शिला हटाओ और इसके पीछे एक गुफा है। अब गांव वालों को आश्चर्य लगने लगा कि हम तो इस गांव में बचपन से रह रहे हैं और हमारी उम्र भी 60-70 साल है और बाबा जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर गुफा है, ये कैसे हो सकता है। बाबा जी ने बोला कि आप लोग खोदना शुरू करो, बाकी तो बात की बात है। लोगों ने खोदना शुरू किया, शिला को हटाया गया तो देखा कि वहाँ पर गुफा थी और गुफा के अंदर चिमटा, हवन का जो कुंड होता है वो था। और वहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बहुत दिनों से हवन कुंड और चिमटा पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बस अभी रखा गया है। लोग आश्चर्य करने लगे, शोर हो गया, लोग दूर दूर से आने लगे। बाबा जी ने सबको बताया कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, यह बाबा सोमवारी की तप स्थली है और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए। बाबा जी के आदेशानुसार सभी लोगों ने वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ से प्रारंभ होती है उनकी कथा। अब हम बात करते हैं कि स्टीव जॉब्स उनके शिष्य कैसे बने, जो एप्पल कंपनी के मालिक हैं। एप्पल कंपनी जब शुरुआती दौरे पर थी तो चल नहीं रही थी, बिकने की कगार पर थी। स्टीव जॉब्स किसी कारण से इंडिया आए थे घूमने। लोगों से सुना कि कैंची धाम है, बाबा जी बहुत अच्छे हैं। स्टीव जॉब्स ने सुना और बोला कि देखते हैं बाबा जी को, यहाँ भी देखते हैं। तो स्टीव जॉब्स गए और बाबा जी का आशीर्वाद लिया और वहाँ पर कई रातें गुजारी उन्होंने। और फिर इसके बाद जब स्टीव जॉब्स अमेरिका गए तो फिर एप्पल कंपनी ने आसमान की जो ऊंचाइयाँ होती हैं उसे छूना शुरू कर दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा एप्पल कंपनी ने फिर इसके बाद। और यह बात स्वयं बोलते हैं स्टीव जॉब्स की हमारी एप्पल कंपनी बाबा जी के आशीर्वाद से चल रही है। और फिर इसके बाद स्टीव जॉब्स हमेशा आते रहे बाबा जी के पास। अब फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, ये कंपनी भी नहीं चल रही थी। स्टीव जॉब्स से मिले तो स्टीव जॉब्स ने बताया कि आप एक काम करो, आप इंडिया जाओ और इंडिया में कैंची धाम है, बाबा जी के दरबार में आप जाएं, आशीर्वाद लेकर आएं। यदि आपको आशीर्वाद मिल जाता है तो ज़रूर आपकी कंपनी चल जाएगी। मार्क जुकरबर्ग काफ़ी लेट आए थे। मार्क जुकरबर्ग आए इंडिया और 1 महीने रुके। इसके बाद उन्होंने पता लगाया कि उत्तराखंड में कैंची धाम है। वहाँ पर गए तो
जब गए तो वहाँ पर बारिश होने लगी शाम को, तो रात भर उन्होंने वहीं रुकने की व्यवस्था की गई, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने फ़ोन कर दिया था ऑफिस में, मंदिर के जो भी है मंदिर का ऑफिस। इसके बाद एक रात रुकने के बाद फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग चले गए अपने निवासी स्थान को। इसके बाद फेसबुक ने भी पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। और एक गंभीर बात बता देता हूँ कि जब मार्क जुकरबर्ग गए थे तब बाबा जी को समाधि लिए हुए लगभग 32 साल हो गए थे। फिर भी एप्पल कंपनी वो वहाँ पर गए, क्या बोलते हैं, तो फेसबुक कंपनी फिर गए तो वहाँ पर बारिश होने लगी शाम को, तो रात भर उन्होंने वहीं रुकने की व्यवस्था की गई, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने फ़ोन कर दिया था ऑफिस में, मंदिर के जो भी है मंदिर का ऑफिस। इसके बाद एक रात रुकने के बाद फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग चले गए अपने निवासी स्थान को। इसके बाद फेसबुक ने भी पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। और एक गंभीर बात बता देता हूँ कि जब मार्क जुकरबर्ग गए थे तब बाबा जी को समाधि लिए हुए लगभग 32 साल हो गए थे। फिर भी एप्पल कंपनी वो एक बहुत मशहूर कथा है, फेसबुक कंपनी फिर भी चल बुलेट प्रूफ कम्बल की। फतेहगढ़ में एक बहुत बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे और उनका बेटा बर्मा कांड में मतलब ब्रिटिश आर्मी में उस समय कार्य कर रहा था और ब्रिटिश आर्मी का युद्ध छिड़ा हुआ था जापान से। अब बाबा जी उनके यहाँ दाम्पत्य के यहाँ अचानक आ गए और बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे। बाबा जी ने बोला हमें खाने को चाहिए। बाबा जी को उन्होंने खाने की व्यवस्था किया। अब शाम हो गई तो बाबा जी ने बोला हम यहीं विश्राम करेंगे, तो उनके लिए विश्राम के लिए व्यवस्था की गई। फिर इसके बाद वो दाम्पत्य दोनों सोचते रहे रात भर कि बताइए बाबा जी हमारे यहाँ अचानक से आ गए हैं और हम इनकी कुछ सेवा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि घर में जो रूखा सूखा था वही बाबा जी को दिया गया था और एक कंबल था ठंडी से बचने के लिए, तो वही दिया गया बाबा जी को। और वो दोनों विचारमग्न थे दाम्पत्य, और विचारमग्न रहने के कारण उनको भी रात में नींद नहीं आई। तो उन्होंने सुना कि बाबा जी जो है रात में कराह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बाबा जी को कोई मार रहा है और बाबा जी आवाज़ भी लगा रहे हैं कि उन्हें कोई दर्द हो रहा है, जैसे कि गोली चल रही हो और बाबा जी कराह रहे हों। अब लेकिन दाम्पत्य जो थे बुजुर्ग, उन्होंने बाबा जी से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन इतना इन्होंने रात भर सुना कि बाबा जी रात भर कराहते रहे। सुबह हुई तो बाबा जी ने उस कम्बल को लपेट कर दाम्पत्य को दिया, बोले इसको गंगा जी में प्रवाहित कर देना और खोलना नहीं है। बोले ठीक है, बाबा जी चले गए। इसके बाद दाम्पत्य जो बुजुर्ग थे उन्होंने कम्बल को लिया और सर में लेकर जब नदी की ओर चलने लगे तो देखा कि उसमें उनको आभास हो रहा था कि इसमें कुछ लोहे का सामान है जो वजन सा है और वजन है, लेकिन अब देखना चाहते थे, लेकिन अब बाबा जी का आदेश था कि देखना नहीं है, सीधे गंगा में प्रवाहित कर देना है। और जाते जाते एक बात बोले कि आपका बेटा वापस आ जाएगा। अब दाम्पत्य के जो बुजुर्ग थे उनके मन में आया कि बेटा हमारा वापस कैसे आएगा, वो तो बर्मा कांड में युद्ध लड़ रहा है जापान की आर्मी से, और वो कैसे वापस आएगा। फिर भी बाबा जी का आदेश था, वो कम्बल लेकर गए, प्रवाहित कर दिया और बाबा जी बोल कर गए थे कि 1 महीने के अंदर आपका बेटा आ जाएगा। उस दिन से 30वें दिन वह लड़का उनका घर आ गया और बच्चे ने बताया कि आज से ठीक 1 महीने पहले हम कैंट में थे, हम कम थे और इतने में ही चीन के सैनिक घुस आए और अंधाधुंध गोली चलने लगी। मेरे सारे साथी मारे गए और मेरे आसपास भी बहुत सारी गोलियां चली, लेकिन कोई गोली मुझे नहीं लगी। मेरे सारे दोस्त मारे गए और केवल मैं ही बच गया। तब उस दाम्पत्य को याद आया कि उस दिन बाबा कराह रहे थे और उसी दिन की ये घटना है कि हमारा बच्चा सेना में फंस गया था जापानी सैनिकों के बीच में और गोली चल रही थी, लेकिन बच्चे को एक भी गोली नहीं लगी और बाबा यहाँ पर कराह रहे थे। यह उसी दिन की घटना है। इसका मतलब दाम्पत्य जो थे बुजुर्ग, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि नहीं, यह बाबा जी की ही कृपा है कि हमारा बच्चा बच गया। बाबा जी ने
सारे प्रहार अपने ऊपर ले लिए। यह विश्वविख्यात है घटना और लोग आज भी इसे बड़े शौक से सुनाते हैं और यह सत्य भी है। और एक बार एक घटना और बाबा जी की बहुत फेमस है। बाबा जी दिल्ली में एक बिरला मंदिर में रहते थे। वहाँ पर एक व्यक्ति आया, बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने बोला कि बिना जान पहचान की बाबा जी ने बोल दिया कि आपका भाई आ जाएगा, आप चिंता ना करें और देश में राज करेगा। अब वो व्यक्ति ऑलरेडी परेशान था। बाबा जी ने ऐसा बोला कि आपका भाई आ जाएगा और राज करेगा देश पर, वो और ज़्यादा परेशान। अब वो बात करना चाहता था बाबा जी से, लेकिन बाबा जी आगे की बात करते नहीं। बोले कि बस तुम अब यहाँ से जाओ, अब तुम टाइम बर्बाद मत करो बेटा, तुम्हारा भाई आ जाएगा और देश में राज करेगा। अब व्यक्ति बात करना चाहता था कि वो व्यक्ति शायद वो कहना चाहता था कि महाराज मेरा भाई तो पाकिस्तान की जेल में है और पाकिस्तान की जो सरकार है उसे फांसी की सज़ा दे चुकी है, वो कैसे आ जाएगा। और बाबा जी बोल रहे हैं कि आपका भाई आ जाएगा और देश में राज करेगा। खैर वो व्यक्ति आ गया, वापस आ गया और वह नेपाल का रहने वाला था। तो इसके बाद पाकिस्तान और नेपाल की सेना में युद्ध हुआ। पहले नेपाल नहीं था, वो बांग्लादेश उसको बोलते हैं, कि पाकिस्तान और उसमें बांग्लादेश में युद्ध हुआ और नया बांग्लादेश बना। और वो वहाँ के जो बाद में उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जो बाबा जी के पास गए थे उनके छोटे भाई थे और शेख मुजीर रहमान के छोटे भाई थे जो बाबा के पास गए थे। और वह बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने। शेख मुजीर रहमान, उसके छोटे भाई गए थे। यह बात उन्होंने इंटरव्यू में बताई कि बाबा जी ने ऑलरेडी पहले से ही घोषणा कर दी थी। तब तो घोषणा जब बाबा जी ने की थी तब बांग्लादेश बना नहीं था और बाबा जी ने पहले घोषणा कर दी कि वह भाई आ जाएगा और देश में राज करेगा। तो आप समझ सकते हैं बाबा जी की लीला कि वह व्यक्ति पाकिस्तान की जेल में बंद था और पाकिस्तान की सरकार उसे फांसी दे चुकी थी। इसके बाद बाबा जी ने बोला कि आपका भाई आ जाएगा और देश में राज करेगा। तो युद्ध हुआ और वह छूटकर अपने देश आए और बांग्लादेश का गठन हुआ और इसके बाद वह राष्ट्रपति बन गए। शेख मुजीर रहमान उनका नाम है और उनके छोटे भाई गए थे बाबा जी के पास। तो आप समझ सकते हैं बाबा जी की लीला कितनी अपरंपार थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर सच्ची घटनाओं पर आधारित हम वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।